बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन व सामीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जादू, आसिब, जिन्नात वगैरह और ख़ास तौर पर काले जादू के असरात को जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत ही ख़ास वजीफ़ा, एक ऐसा कुरानी अमल के जिसकी बरकत से आपको इस परेशानी से निजात मिलेगी इंशाल्लाह। काला जादू बहुत ही पुराना और ख़तरनाक किस्म का अमल है और इस अमल से बहुत से लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। ये इतना ख़तरनाक अमल है कि ज़िंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है, मगर इंसान को मौत भी आ सकती है। वैसे ही जैसे अल्लाह पाक ने लिख दिया हुआ है, तकदीर के लिखे को दुआ के सिवा कोई टाल नहीं सकता। बहुत से लोगों से ये सुनने को मिलता है कि घरों से तावीज़ निकलते हैं, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, मियाँ बीवी लड़ते झगड़ते रहते हैं, बहन भाई छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। इसी तरह कारोबारी बंदिशें, बेटियों के रिश्तों का ना आना, रिश्ता होकर टूट जाना, ये सब काले जादू के असरात भी हो सकते हैं। कुछ लोगों पर ऐसे सख्त किस्म का जादू किया जाता है जैसे उन्हें कोई मूसी मर्ज लाहक हो जाता है जो डॉक्टरों की समझ से बाहर हो जाता है। डॉक्टर लाइलाज कह देते हैं या फिर कहते हैं कि कोई बीमारी ही नहीं है। मेरे ऐसे बहन भाई जिनके साथ ऐसे मसाइल हो या उनमें से कोई भी मसला हो, तो सबसे पहले आपने नमाज की पाबंदी करनी है और इशा की नमाज के बाद आपने 2 रकत नमाज नफल सलातुल हाजत की नियत से अदा करने हैं और अल्लाह पाक से आपने अपने तमाम तर गलतियों और गुनाहों की कोताहियों की माफ़ी मांगकर ये अमल करना है। तो जितना भी पुराना और सख्त किस्म का जादू होगा, आसिब, जिन्नात होंगे, कोई भी ऐसा मसला होगा, तो अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से निजात अता फरमाएंगे। तो आइए जान लेते हैं हमारा आज का वजीफा। आपने करना कुछ यूं है कि आपने नमाज फजर अदा करने के बाद ये वजीफा करना है। जब आप नमाज फजर अदा कर लें तो आपने वहीं जाए नमाज पर बैठे रहना है। अव्वल आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी को पढ़ना है, जो नमाज में पढ़ा जाने वाला दरूद पाक है। उसके बाद आपने कुरान पाक में पारा नंबर 30 की सूरह मुबारका है, सूरह तवारक की आयत नंबर 15, 16 और 17, ये तीनों आयात आपने पढ़नी है सिर्फ 11 मरतबा। फिर दरूद पाक 11 मरतबा पढ़कर आपने अपने घर के हर कमरे के चारों कोनों में दम करना है। 21 दिन का ये अमल है, बिला नागा आपने इस अमल को करना है। 21 दिन से पहले इंशाल्लाह आप फर्क महसूस करेंगे। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके आप ये अमल करें तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस परेशानी से निजात अता फरमाएंगे। असल बात यकीन की होती है, जितना पुख्ता आपका यकीन होगा उतना ही फ़ायदा आपको इस अमल से होगा। इस अमल के साथ आपने एक और छोटा सा अमल करना है कि आपने सूरह बकरा की तिलावत करनी है। रोज़ाना आपने सूरज निकलने से पहले ऊंची आवाज में सूरह बकरा की तिलावत करनी है और ये अमल आपने 40 दिन बिला नागा करना है। ये अमल जादू, जिन्नात और आसिब को घर से भगाने के लिए निहायत ही मुजरब और मुजरब है। जितना भी पुराना मसला होगा, जितना भी पुराना जादू होगा, अल्लाह के हुक्म से इस अमल की बरकत से आप फ़र्क महसूस करेंगे। आप ज़िंदगी के किसी भी मसले में परेशान हैं, हासिदीन के हसद से तंग हैं, कारोबारी रुकावटें, रिश्तों की बंदिशें या फिर बैरून मुल्क जाने में रुकावट हो या फिर घरेलू लड़ाई झगड़े, आपस की नाचाकियाँ, औलाद की नाफरमानियाँ या फिर मुसलसल बीमारियाँ हों और परेशानियाँ ही परेशानियाँ हों, हर काम में रुकावटें, ज़िंदगी के हर मोड़ पर मायूसियाँ और नाउमीदियों का सामना हो या औलाद का ना होना हो, जादू, आसिब, जिन्नात का असर ख़त्म करना हो, तो हर किस्म की परेशानी का हल इस अमल में मौजूद है। यकीन कामिल के साथ आप इस माह मुबारक, माह शाबान मुअज़्ज़म में ये वजीफ़ा कर लें तो अल्लाह के हुक्म से इन तमाम मसाइल से आपको अल्लाह पाक निजात अता फरमा देंगे इंशाल्लाह। तो खुद भी ये वजीफ़ा कीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप अहबाब ये मुजरब वजीफ़ा करना चाह रहे हो तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा।
آپ اپنا نام کمنٹ باکس میں تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔